अरे छोटी बहू, तुमने सुबह सबके लिए नाश्ता बनाया था, खाना भी बनाया था, अब तो थक गई होगी। जाओ बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो, ये साफ सफाई बड़ी बहू कर लेगी। सासू माँ आप कहना चाहती हैं कि मैं कमजोर हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं बची, मैं कोई काम नहीं कर सकती। अरे मैंने ऐसा कब कहा बहू, तुम तो अभी बहुत यंग हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। आप लोग मुझे ताने मारने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। आपको लगता है कि मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे रोकने चली आई। अरे दीदी तो 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी है, उन्हें भी तो थकावट होगी, आराम करने दीजिए उन्हें। बहू ये क्या बात हुई, मैं तुमसे कुछ भी कहती हूँ तुम हर बात पर लड़ने लगती हो। अच्छा तो मैं लड़ाकू भी होगी, आप मुझे लड़ाकू समझती है क्या? मैं कितने प्यार से रहती हूँ सबके साथ, सारा काम भी करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, ससुर जी की सेवा करती हूँ, दीदी के बच्चों का होमवर्क भी करवाती हूँ। हाँ बहू, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। अच्छा, मुझसे माफी मांग के आप मुझे गिल्ट में डालना चाहती हूँ। मैं ना आपकी हर चाल समझती हूँ। अब उसकी सास ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मन ही मन सोचने लगी, इससे तो बात करना ही बेकार है, कुछ भी कहो हर बात पे लड़ने लगती है। इतने में वहां पर नैना की जेठानी ममता आ गई। अरे सासू माँ, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? वो काम करना चाहती है तो करने दो ना, वो अभी यंग है, सारा काम कर लेगी। अच्छा दीदी, इसका मतलब आप अपने काम से पीछा छुड़ाना चाहती हो? आप बस दिन भर बैठकर आराम करना चाहती हो, टीवी देखना चाहती हो? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम जाकर आराम करो, घर की सफाई मैं कर लूंगी। अच्छा, इसका मतलब मैं सफाई नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है मैं गंदगी फैलाने वाली लड़की हूँ? सासू माँ चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो पता ही था, आप दोनों सिर्फ मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो। जाइए जाइए आप लोग काम से पीछा छुड़ाकर, मैं अकेले ही पूरे घर की सफाई कर लूंगी। ममता कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी सास ने इशारे से रोक दिया। बड़ी बहू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों को जो सही लगे करो। इतना बोलकर उनकी सास अपने कमरे में चली गई। तो अब बताओ देवरानी जी, घर की सफाई तुम करोगी या मैं? अब जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। हम दोनों में से बड़ा कौन है, मैं या आप? बड़ी तो मैं हूँ। हाँ तो जो मैं कहूंगी वो क्यों होगा? बड़ी आप है तो जो आप कहेंगी वो होगा ना। हाँ तो ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग गर्म है, साफ सफाई मैं कर लूंगी। अरे घूम फिर के वही बात करने लगी आप फिर से। ये नहीं कह सकती, ठीक है हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। अकेले काम करके सासू माँ की ससुर जी की सबकी वाहवाही लूटना चाहती हो ना आप? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा देवरानी जी, चलो ठीक है हम दोनों एक साथ काम कर लेते हैं। ये बात पहले कह देती तो मैं बहस क्यों करती? फिर आप लोग कहते हो मैं लड़ाकू हूं। माफ कर दो देवरानी जी, अगली बार से सोच समझ कर बोलूंगी। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साफ सफाई करने लगी। तभी ममता के दोनों बच्चे मोनू और पूजा स्कूल से घर आ गए। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। तुम लोगों को जब होमवर्क करवाना होता है तो मुझसे कहते हो, और जब खाना खाना होता है तो अपनी मम्मी से कह रहे हो। अरे चाची आप ही खाना दे दो, कोई भी दे दे, हमें तो बस खाना खाना है। अरे रहने दो, अब तुम्हारी मम्मी ही खाना देंगी तुम लोगों को, किसी को मेरी कदर ही नहीं है इस घर में। ठीक है नैना, सफाई हो गई है, तुम जाकर आराम करो, मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। उसके बाद होमवर्क तो तुम्हें ही कराना है, वरना फिर से तुम नाराज हो जाओगी। दीदी आपको क्या लगता है मैं गुस्सेल लड़की हूँ, हर बात पे फालतू में गुस्सा करती रहती हूँ? मम्मी क्यों चाची को परेशान कर रही हो, हम लोग कपड़े बदलने जा रहे हैं, तब तक आप खाना लगा दो। इतना बोलकर पूजा और मोनू अपने कमरे में चले गए। मोनू, चाची तो हर वक्त लड़ती रहती है, भगवान ने इनका दिमाग क्या सोचकर बनाया होगा। अरे धीरे धीरे बोलो पूजा, अगर चाची ने सुन लिया तो हमसे लड़ने चली आएंगी। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर मोनू और पूजा खाने की टेबल पर आ गए। ममता ने खाना लगा दिया। चलो बच्चों तुम लोग खाना स्टार्ट करो, तब तक मैं सासू माँ और ससुर जी के लिए भी खाना लगा देती हूँ। तभी वहां पर उसके सास ससुर भी आ गए। अरे बड़ी बहू, जल्दी से हमारे लिए भी खाना लगा दो, बच्चों के साथ ही खा लेते हैं। हाँ बहू जल्दी खाना लगाओ, देर मत करो। इतने में वहां पर नैना आ गई। हाँ दीदी जल्दी करो, क्योंकि अगर मैं आ गई तो मैं आप लोगों से झगड़ा करने लगूंगी। क्यों सासू माँ, इसीलिए आपने जल्दी खाना लगाने को कहा ना? अरे नहीं नहीं छोटी बहू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम दोनों को दोपहर में भूख बहुत तेज लगती है, तुमको तो पता ही है। पापा जी आप तो बात ही मत करो, दोपहर को जब भी आपको भूख लगती थी आप मुझसे ही खाना लगाने को कहते थे ना, आज आपने दीदी को क्यों बोल दिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है छोटी बहू, वो क्या है ना, बड़ी बहू बच्चों को खाना लगा रही थी तो मैंने इससे बोल दिया। हर रोज तो मैं तुमसे ही कहता हूँ, आज बड़ी बहू से बोल दिया तो क्या हो गया उसमें। अरे तुम दोनों मेरे लिए बराबर ही तो हो। हाँ लेकिन मैं छोटी बहू हूँ ना, छोटे लोगों को ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। हाँ बहू, सब लोग तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब आप लोग दीदी से कम प्यार करते हैं? आज के जमाने में भी आप दो बहुओं के बीच में भेदभाव कर रहे हैं?
अरे नहीं बहू, ऐसा तो हमने नहीं कहा। पापा जी, अभी आपने कहा कि आप लोग मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि दीदी को आप लोग कम प्यार करते हैं। चाची, आपको कोई भी बात कही जाए, अब तो हर बात पर ही लड़ने लगती हो। ये लो, अभी तक तो सिर्फ बड़े लोग लड़ते थे मुझसे, अब ये छोटी सी लालटेन भी मुझसे लड़ने लगी। ठीक है, आप सब लोग खाना खा लो, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे नहीं नहीं चाची, सॉरी, गलती हो गई, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अरे तुम दोनों जल्दी से हम लोगों के लिए खाना लगा दो, भूख लगी है, बाकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। चलो देवरानी जी, हम दोनों मिलकर खाना लगा लेते हैं, वरना तुम फिर से नाराज हो जाओगी। सॉरी, तुम नाराज नहीं होगी, मैं थक गई हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, बच गई आप, चलिए चलते हैं। थोड़ी देर बाद नैना और ममता दोनों ने मिलकर खाना परोस दिया और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। आज खाना तो बहुत अच्छा बना है। अगर मैंने दोनों में से किसी की भी तारीफ की तो नैना दोनों ही बात पर लड़ने लगेगी, इसलिए चुपचाप खाना खा लेता हूँ। बिना किसी की तारीफ किए खाना खा लेती हूँ, वरना नैना तो लड़ने के लिए भी बात पकड़ लेगी। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। नैना को ये देखकर अजीब लगा, इसलिए उसने बोल ही दिया, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे आज मैंने इतनी मेहनत से अकेले ही यूट्यूब पर देखकर इतना अच्छा खाना बनाया और आप लोगों ने मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं की। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना इतना स्वादिष्ट है कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, पहले खा लेते हैं। छोटी बहू, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है तुम्हारे खाने की तारीफ करने के लिए। हाँ, मेरे लिए तो शब्द ही नहीं रहते किसी के पास। कल दीदी ने खाना बनाया था तो सबने जमकर तारीफ की थी। मैं आज आ रही हूँ अपने कमरे में, अकेले खाना खाऊंगी। बच्चों, तुम लोग वहीं आ जाना, तुम लोगों का होमवर्क करवा दूंगी। इतना बोलकर नैना ने अपने खाने की थाली उठाई और अपने कमरे में चली गई। क्या करूं इस लड़की का, ये तो सबसे लड़ती रहती है। चलो चुपचाप खा लेते, कुछ भी बोलेंगे तो फिर से नाराज हो जाएगी। ऐसी ही शाम को नैना का पति विक्रम और ममता का पति मोहन दोनों काम से घर लौट आए। मोहन के हाथ में ढेर सारी थैलियां थी। ममता, बच्चों, सब लोग बाहर आओ। सब बाहर आ गए। पापा आ गए, चाची आ गए। पापा, इसमें क्या लाए हो? बच्चों, आज हमें सैलरी मिली है ना, इसलिए गिफ्ट लेकर आया है तुम्हारे लिए। ये लो मनो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। पूजा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। थैंक यू पापा। चलो मनो, कमरे में चलते हैं। दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। उसके बाद मोहन ने एक थैली ममता को भी दी। ममता, ये तुम्हारे लिए मैं साड़ी लेकर आया हूँ। मम्मी पापा, आप लोगों के लिए भी कपड़े लाया हूँ, ये लीजिए। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी, तुम लोग तो हर महीने हमारे सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आते हो। तो क्या हुआ माँ, हम लोग कमाते तो परिवार के लिए ही है। जी, मुझे पता था आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आओगे, मेरे लिए नहीं लाओगे। मैं अकेले गिफ्ट लेकर नहीं आया नैना, मैं और विक्रम दोनों एक साथ मिलकर गिफ्ट लाए, तुम्हारे लिए भी लाए। ये लो। रहने दीजिए जी, सबसे आखिर में मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, यही इज्जत है मेरी इस घर में। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? सबको एक एक करके ही तो गिफ्ट दिए जाएंगे। तुम तो बीच में बोलो ही मत, भैया से बात कर रही हो ना। अच्छा ठीक है नैना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगली बार से सबसे पहले तुम्हें गिफ्ट दे दिया करूंगा। मेरे कहने के बाद आप मुझे सबसे पहले गिफ्ट देंगे तो क्या फायदा, रहने दीजिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए ही नहीं। इतना बोलकर नैना गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मम्मी पापा, आप लोग बीच बीच में कुछ बोले क्यों नहीं, चुपचाप क्यों खड़े रहे? अरे बच्चों, अगर हम दोनों बीच में कुछ बोल देते तो ये बहस और लंबी हो जाती। छोटी बहू को तो तुम लोग जानते ही हो, थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव की है, उसे सबसे पहले गिफ्ट देना चाहिए था तुम लोगों को। विक्रम, तुम नैना को रात में गिफ्ट दे देना और उसे मना भी लेना। हाँ भैया, कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा। चलो अच्छा, अब तुम दोनों कपड़े बदल लो, खाना बन गया है। ठीक है माँ। खाना पीना खाने के बाद रात में विक्रम साड़ी लेकर बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी के पास गया। नैना, अब गुस्सा छोड़ भी दो। अच्छा, तो आपको लगता है मैं अभी तक गुस्सा हूँ? सबकी तरह तुम्हें भी मैं गुस्से वाली लड़की लगती हूँ, तो मुझसे शादी क्यों की? अरे तुमने गिफ्ट नहीं लिया था तो मैंने सोचा तुम अभी तक नाराज होगी। तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया ना। जैसे भैया ने सबसे पहले ममता दीदी को साड़ी दी, उन्हीं के साथ आपको भी मुझे साड़ी दे देनी चाहिए थी ना। अरे तुम तो जानती हो मैं भैया का कितना सम्मान करता हूँ, हर बार भैया अपने हाथों से सबको गिफ्ट देते हैं, तो वही इस बार भी किया। हाँ, तो ये साड़ी तुम पहन लो, मैं नहीं पहनने वाली। इतना बोलकर नैना दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। इस लड़की का मैं क्या करूं, हर बात पर सबसे लड़ती रहती है। पता नहीं ये कभी नॉर्मल भी होती है या नहीं। कुछ अच्छा कहो तो भी लड़ने लगती है, कुछ बुरा कह दो तब तो पूछो ही मत। सो जाओ चुपचाप, मुझे पता है तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो। अरे मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ यार, सोने ही जा रहा हूँ। हाँ, तुम क्यों सोचोगे, पत्नी रूठी हुई है और तुम तो कुछ सोच भी नहीं रहे। मुझे पता ही था तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं है। अरे ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें मनाने ही आया था ना, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? तुमको मनाना नहीं आता, लाओ वो साड़ी मुझे दो, कल मैं यही पहनूंगी। अरे वाह, तुम तो मान गई।
वैसे तुम हो गुस्से वाली, लेकिन मान भी जाती हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, सो जाओ चुपचाप। इस तरह नैना अपने ससुराल में हर किसी से हर बात पर बहस किया करती थी। फिर एक रोज उसकी सास के पास उसकी बेटी का फोन आया। माँ, 6 महीने हो गए मेरी शादी को, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं और अजय कल आ रहे हैं। क्या बात है बेटा, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। कल संडे है, तुम दोनों आ जाओ, हम लोग खूब बातें करेंगे। दामाद जी को लाना बिल्कुल मत भूलना। माँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। दामाद जी तो बड़े सुलझे हुए इंसान है, उनको लाने में कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम छोटी भाभी की है। आप जानती हो ना, हर छोटी से छोटी बात पर लोगों से बहस करती रहती है, लड़ती रहती है। अगर वो अजय से भी लड़ने लगी तो वो क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में। लेकिन उन्होंने भी जिद कर रखी है कि वो भी मेरे साथ आएंगे। बेटा ये बात तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा माँ। आप ऐसा करो, आज छोटी भाभी से बात कर लो, उन्हें अच्छे से समझा दो ताकि कल कोई गड़बड़ ना हो। अरे नहीं बेटा, मैं उससे कोई बात नहीं कर सकती। वो किस बात को कहाँ पहुंचा देती है कोई भरोसा नहीं। मुझे तो उससे बात करने में भी डर लगता है। तो ठीक है, मैं नहीं आती हूँ फिर। अरे आएगी क्यों नहीं, उसके चक्कर में क्या तू कभी अपने मायके नहीं आएगी? तू दामाद जी को लेकर आ जा, हम लोग कुछ सोच लेंगे। माँ, पक्का आप मैनेज कर लोगी ना? अरे हाँ भाई हाँ, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तो बस आ जाना कल सुबह सुबह। ठीक है माँ, थैंक यू सो मच। इतना कहकर पायल ने फोन रख दिया। इधर उसकी माँ ने भी फोन रख दिया। तभी उसके पास नैना के ससुर जी आ गए। क्या बात है, पायल बिटिया से बात हो रही थी क्या? हाँ, उसी से बात हो रही थी। कल वो दामाद जी के साथ आने वाली है। अच्छा सुनो ना, जैसे ही विक्रम और मोहन घर आ जाए वैसे ही सब लोग बैठकर बात कर लेते हैं। वरना अगर नैना ने दामाद जी से भी बहस शुरू कर दी तो दामाद जी क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में। बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। कुछ न कुछ प्लान तो करना ही पड़ेगा। रात में नैना को छोड़कर बाकी पूरा परिवार एक कमरे में एक साथ इकट्ठा हुआ। हम सब लोग यहाँ एक साथ क्यों इकट्ठा हुए हैं? मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल पायल और दामाद जी घर आने वाले हैं। क्या बात है पापा, कल बुआ जी और फूफा जी आने वाले हैं? अरे धीरे धीरे बोलो वरना तुम्हारी चाची सुन लेगी। मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करती हूँ, इससे पहले कि नैना को शक हो जाए। कल हम सबको मिलकर ये पूरी कोशिश करनी होगी कि नैना और दामाद जी की बात आपस में ना हो पाए। नैना को तो आप सब जानती हो, उससे किसी भी तरह की बात कर दो वो बहस करने लगती है। समझ गया दादी, सब कुछ समझ गया, टेंशन ना लो। कल चाची फूफा जी से बात कर ही नहीं पाएंगी। चलो अब सब यहाँ से निकलते हैं। अगला दिन रविवार का था। सारे लोग घर पर ही थे। सुबह के करीब 10 बजे पायल और अजय आ गए। बुआ आ गई, फूफा आ गए। अरे आओ आओ दामाद जी, आओ आओ। कैसे आप सब लोग, कैसे हो बच्चों? फूफा जी हम सब लोग ठीक है। अरे पूजा, तुम तो लंबी होगी, आपको आने में कोई? अरे ना चलो हम लोग नाश्ता बना कर लाते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। ममता जबरदस्ती नैना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। इधर पायल और नैना सोफे पर बैठ गए सबके साथ। दामाद जी पहली बार आप आए हो इस घर में शादी के बाद, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तकलीफ कैसे पिताजी, मैं तो पहले ही आ जाता, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। जैसे ही छुट्टी मिली मैं पायल को लेकर आ गया। हाँ, मुझे बहुत याद आ रही थी आप सब लोगों की। वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद ममता और नैना ढेर सारा नाश्ता लेकर आ गई। ये लीजिए, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू। वैसे अजय जी? अरे चाची, इन सबको नाश्ता करने दो, आप जल्दी से मेरा होमवर्क करवा दो, उसके बाद मुझे फूफा जी के साथ खेलना भी है। अरे होमवर्क थोड़ी देर में हो जाएगा, घर में मेहमान आए ना, और तुम लोगों को होमवर्क की पड़ी है। अरे नहीं बहू, होमवर्क पहले आता है। बच्चे फ्री हो जाएंगे तो अपने फूफा के साथ खेल लेंगे ना थोड़ी देर। आप तो हर वक्त मुझे ही समझाती रहती हो। ठीक है चलो। इस तरह नैना मोनू और पूजा को लेकर वहां से चली गई। अजय को ये सब थोड़ा अजीब लगा। नैना जी जितनी बार मुझसे बात करना चाहती है उतनी बार कोई ना कोई बीच में टोक देता है। चलो अब आ ही गया हूं तो बात तो हो ही जाएगी। ऐसे ही शाम के वक्त अजय सबके साथ बैठकर बातें कर रहा था। माँ, आपको पता है शादी के 2 दिन बाद ही अजय का प्रमोशन हो गया था। क्या बात है, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। नैना जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इससे पहले कि नैना कुछ बोल पाती, वहां पर मोनू और पूजा फुटबॉल लेकर आ गए और अपने फूफा का हाथ पकड़कर घसीटने लगे। अरे फूफा जी, हमारे साथ फुटबॉल खेलिए ना चलकर। सारा काम तो मेरे बच्चे किए दे रहे। मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। हाँ बच्चे, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ खेलने। अरे नहीं दामाद जी, बातें तो होती रहेंगी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं। शाम हो ही चुकी है, रात को तो बच्चे फुटबॉल खेलेंगे नहीं।
अरे चले जाइए ना, बच्चों का दिल नहीं तोड़ते। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं फुटबॉल खेलने। तो इस तरह एक बार फिर से अजय नैना से बात नहीं कर पाया और वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने चला गया। नैना ममता तुम दोनों खाना बनाने की तैयारी करो, जो भी दामाद जी को पसंद हो बना लो, पायल से पूछ लेना। हम पायल से नहीं पूछेंगे तो वो हमें नहीं बताएगी क्या ससुर जी? अरे नहीं भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? चलिए आज मैं भी आप लोगों की खाना बनाने में मदद करती हूँ। हाँ तो मदद तो करनी पड़ेगी ना, इसमें कोई आसान थोड़ी ना है, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। शादी के बाद माई का पराया हो जाता है क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अरे चलना चुपचाप, बाकी बातें हम लोग किचन में कर लेंगे। ममता जबरदस्ती उन दोनों को लेकर किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। मेरी प्यारी भाभीयों, ऐसा करते हैं आज हम लोग मटर पनीर बनाते हैं, अजय को बहुत पसंद है। ठीक है पायल, तो हम लोग मटर पनीर ही बनाते हैं। मैं पूरी बनाऊंगी, आप दोनों मटर पनीर बना लेना, ऐसे जल्दी हो जाएगा। हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तो क्या इससे पहले मैं हर बार गलत बोलती थी? अरे तुम फिर से शुरू हो गई। अब बात ही ऐसी करती हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं लड़ने पर मजबूर हो जाती हूँ। अरे ममता भाभी, छोटी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, गलती आपकी है, माफी मांग लो आप। क्यों? वो मुझसे बड़ी है, मुझसे कुछ भी कह सकती है, माफी क्यों मांगेगी? अरे तो ठीक है, मैं ही आपसे माफी मांग लेती हूँ। अरे तुम भी क्यों माफी मांगोगी? परिवार में भला कोई एक दूसरे की माफी मांगता है क्या? तुम लोग ना बहुत बहस करते हो। चलो चुपचाप खाना बनाओ, तमाजी को भूख लगी होगी, बच्चों के साथ खेल खेल कर भूख लग गई होगी इनको। थैंक गॉड बहस का अंत तो हुआ। खैर थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। अजय ने एक बार फिर से नैना से बात करने की कोशिश की। वैसे नैना जी, स्कूल के बाद आपने... अरे जीजा जी पहले खाना खा लीजिए, बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। यार आप लोगों को हो क्या गया, जब से आया हूं कोई मुझे नैना से बात करने ही नहीं दे रहा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं नैना जी से बात नहीं कर लेता। अरे तो छोटी भाभी से क्या बात करोगे, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तुम उन्हें जानते भी नहीं हो। अरे मैं इसीलिए तो बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ इन्हें। ये मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, मेरी सीनियर थी। हम सारे लड़के इन्हें दीदी दीदी कहकर बुलाते थे क्योंकि इनसे पूरे स्कूल के बच्चे डरते थे। क्या? हाँ माँ जी, इसी वजह से तो मैं इनसे बात करना चाहती थी, पर आप लोग मुझे इनसे बात ही नहीं करने दे रहे हो। आप लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे थे ना? अब क्या करते बेटा, दरअसल छोटी बहू को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इससे अच्छी बात करो या बुरी बात, हर बात पर बहस करने लगती है। इसीलिए हम डर रहे थे कि कहीं ये तुमसे बहस करने ना लगे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसलिए अब ये तुमसे नहीं लड़ेगी। अच्छा तो ये प्लान था आप लोगों का? मैं अजय से बहस नहीं करूंगी, लेकिन एक बार इन्हें जाने दीजिए फिर बताती हूँ। आप सब मुझे लड़ाकू समझते हो ना? अरे नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो, तुम हमारी जगह होती तो तुम भी यही करती। अरे घबराइए मत माँ जी, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं दिल से आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी ना बचपन से ही लड़ने की आदत है। मैं क्या करूँ, लड़ाई तो मैं आप लोगों से करती ही रहूंगी। है?